students, welcome in gym class. Myself Babita Sharma and I am your biology teacher. ये स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये आपका यूनिट फर्स्ट का ही थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो बेसिक पढ़ा था कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, कौन से मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअली कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है और सेक्सुअली कैसे बनता है। और इसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो था आपका उसमें पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, कि फ्लावर्स में प्लांट्स में कैसे गैमेट्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कैसे सीड बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक करेंगे वो रहेगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर, ह्यूमंस के बारे में, कैसे ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स को। जैसे हम हमारे पेरेंट्स से जो रिप्रोडक्शन हुई है वो कैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल, वो कैसे बनते हैं ह्यूमंस में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम आज हम बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे। इसके बाद हम कल से इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो डिस्कस करेंगे। आते हैं स्टूडेंट्स आपकी टॉपिक पे आते हैं कि क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी ह्यूमन बींग्स है तो ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कब करते हैं? जब एक प्यूबर्टी आती है, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या स्टेज होती है? जब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, फीमेल्स में अलग चेंज आते हैं, बॉयज में चेंज आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी की एज के बाद जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल होते हैं। फिर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गेनिज्म वो एबल होते हैं। क्लियर, तो ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की एबिलिटी जो होती है वो कब होती है? आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब अच्छे से मैच्योरिटी आ गई है, प्रॉपर जो डेवलपमेंट हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, रिप्रोडक्टिव बॉडीज बन गई है, गैमेट्स फॉर्मेशन हो गई है, तभी क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑर्गेनिज्म एबल होता है। तो स्टूडेंट्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है कब होती है? बेटर आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो एज होती है जिस टाइम पे प्रॉपर मैच्योरेशन आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे गैमेट्स बनना शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर, तो उसको बोलते हैं आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब आता है स्टूडेंट्स हमारे कि आपने देखा होगा कुछ लिविंग बींग्स की, अगर जो हम बात करें लिविंग बींग्स ही करते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि नॉन लिविंग में मैंने आपको पहले बताया था वहां क्या होती है, प्रोडक्शन, नॉट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन जो है लिविंग बींग्स में ही होती है। अब आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, और कुछ होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। क्लियर, तो इनको हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया था? वो एनिमल्स जो एग देते हैं, जैसे स्नेक है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, तो उनको क्या बोलते हैं? ओविपेरस एनिमल्स। क्या बोलते हैं? ओविपेरस एनिमल्स। जो क्या देते हैं? ले एग। जो एग देते हैं उनको बोलते हैं, जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। और सेकंड जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, एग नहीं देते, डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में, हमारे केस में। क्लियर, ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, काऊ की बात करें, एलिफेंट की बात करें, उनमें क्या होता है? डायरेक्ट बर्थ होता है, नो डेवलपमेंट ऑफ एग। उससे पहले कोई एग की डेवलपमेंट नहीं होती, तो इसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विविपेरस, जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, विविपेरस एनिमल्स। इसमें आ जाते हैं हमारे, जैसे ओविपेरस में आ जाते हैं स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग, और भी बहुत इंसेक्ट्स है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में और भी बहुत इंसेक्ट्स आते हैं। और विविपेरस में आ जाते हैं जो डायरेक्ट क्या देते हैं? बर्थ देते हैं, डायरेक्ट गिव बर्थ, डायरेक्ट बर्थ देते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स। इसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, काउ, डॉग, एलिफेंट। तो ये क्या देते हैं? डायरेक्ट बर्थ देते हैं। फिर क्या होता है, वो जो बेबी होता है वो डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, देन इट कन्वर्ट इनटू चेंज इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर, और उसमें आपने देखा होगा एग में क्या होते हैं? मेटामॉर्फोसिस, बहुत सारे बदलाव आते हैं। पहले लार्वा बनेगा, फिर उसकी और ग्रोथ होगी, फिर क्या होगा?
न्यू जो फ्रॉग जैसा बेबी, फ्रॉग जैसे जो डेवलपमेंट होगी न्यू ऑर्गेनिजम्स की, वो कैसा होगा, बिल्कुल फ्रॉग जैसा होगा। और जो लार्वा बनता है वो थोड़ा सा अलग होता है दिखने में फ्रॉग से। क्लियर स्टूडेंट्स? और लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बिल्कुल ही सेम दिखते हैं, ह्यूमन बींग्स के जैसे ही तो दिखेंगे। तो वो क्या होते हैं, जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, और ओविपेरस जो क्या देते हैं, एग देते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स कुछ डेफिनेशंस हैं। आपने देखा होगा कोई भी ह्यूमन बीइंग से, आपको पता है एबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करते हैं वो, तो उनमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, जब भी फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, कौन कौन से ये सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में आते हैं कि क्या क्या चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं। जब रिप्रोडक्शन होती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में आ जाते हैं आपके। फर्स्ट होते हैं गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट चैप्टर में भी आपने स्टडी किया था। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। मेल में क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे, और फीमेल में क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे। मेल में अगर हम गैमेट्स की बात करें तो क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म होता है, और अगर हम फीमेल में बात करें फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें, प्लांट्स में क्या बनते हैं, मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स होते हैं, और फीमेल में क्या बनता है, एग बनता है। ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है फर्स्टली गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स बनेंगे तभी तो आगे डेवलपमेंट होगी। और मैंने आपको एक बताया था कि हमेशा गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर। सेकंड आता है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब क्या होगा, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया है। अब आपको पता है जो मूवमेंट होती है किसकी होती है, मेल गैमेट होता है ना, मोटाइल स्ट्रक्चर, वो भी मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट हो जाना मेल गैमेट का, कहाँ, मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट कहाँ चला जाएगा, मेल गैमेट मूव करके कहाँ जाता है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। इन द मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल के जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये भी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको वजाइना भी बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मूवमेंट होती है मेल गैमेट्स की फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसको वजाइना कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, मींस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मेल गैमेट का, मेल स्पर्म का ट्रांसफर हो जाना फीमेल गैमेट में। मूवमेंट क्यों हो रही है मेल की, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर होता है वो मेल का इस तरीके से होता है स्पर्म, इसमें क्या होता है, एक फ्लैजिला होता है पीछे की तरफ, और जो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। हमेशा स्पर्म ज्यादा होते हैं नंबर में, सेकंड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में। क्लियर? छोटे होगा साइज में, और नंबर भी इनका ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू फीमेल, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंसेमिनेशन, ट्रांसफर हो गया मेल गैमेट का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। अब जब मेल गैमेट चला गया है तो क्या होगा, फीमेल गैमेट के साथ, फीमेल गैमेट क्या है इधर, ओवम, ह्यूमन बीइंग्स के केस में बात करें ना हम, तो फीमेल गैमेट क्या होगा, ओवम, और मेल गैमेट क्या होगा, स्पर्म। अब दोनों की फ्यूजन हो जाना, स्पर्म और ओवम का फ्यूज हो जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज हो जाना, कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब आपने पढ़ा होगा पहले भी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट बना क्या होगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। तो आपने देखा फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा। अब आपको पता है मेल गैमेट स्पर्म है, वो भी कैसा है, हैप्लॉइड है नेचर में। फीमेल गैमेट है ओवम, वो भी कैसा है, हैप्लॉइड है नेचर में। अब दोनों के हैप्लॉइड नेचर से जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। एन बन गया ना, 2n आ गई, तो क्या होगा, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा नेचर में। क्लियर स्टूडेंट्स? है तो सिंगल सेल, लेकिन अगर जो बात करें सेल का नेचर कैसा है, इट इज डिप्लॉइडिक नेचर। अब जाइगोट बन गया, अब क्या होगा, अब वो जाइगोट आगे डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन एम्ब्रियो बनाने से पहले जाइगोट में क्या होगी, फर्दर डिविजन्स होगी।
फर्दर डिविजन होगी जाइगोट में, और जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा, पहले कुछ डिवीजन हो जाएंगी और वो डिवीजन होके जो स्ट्रक्चर बनाएगा, जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगी, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। फर्स्ट इज जाइगोट इज अ डिप्लॉइड इन नेचर, फिर उसमें कुछ डिविजन्स होगी जिसके बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये सब कहाँ चल रही है प्रोसेस, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसमें फेलोपियन ट्यूब होती है, वहां ये प्रोसेस चल रही है। क्लियर स्टूडेंट, फेलोपियन ट्यूब में। अब ये ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यूट्रस की वॉल में, इन द वॉल ऑफ यूट्रस। तो ट्रांसफर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस वॉल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस की वॉल में जो है ट्रांसफर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस में चले जाने को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जाइगोट बना था, डिवीजन हुई, डिवीजन के बाद क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। फिर ब्लास्टोसिस्ट जब बन गया तो ये कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में, और यूट्रस में जाने को ही क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। कि ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू द यूट्रस वॉल ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा, ट्रांसफर हो गया, अब वो जाइगोट क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट भी तो होगी। डेवलपमेंट होने के बाद फर्दर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, एक जाइगोट है, जाइगोट से वो क्या बन रहा है, डिवीजन होने के बाद, ग्रोथ होने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद जब वो एम्ब्रियो बन रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को ही क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन। क्लियर। अब ये जो होते हैं ना गेस्टेशन पीरियड की कितने महीने तक जो गेस्टेशन पीरियड रहता है, ये वैरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बींग्स में हमें पता है 9 मंथ का रहता है गेस्टेशन पीरियड, अदर काउ में भी सिमिलर होता है, लगभग 8 मंथ तक रहता है ये। और अगर जो डॉग्स की बात करें, एनिमल्स की, तो ये हर एक में वैरी करता है, किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो तक का बनना, जो डेवलपमेंट होती है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन। और ये जो टाइम पीरियड, इस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। और ये जो टाइम पीरियड होता है कि कितना समय लगा जाइगोट से एम्ब्रियो तक बनने में, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इसको क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड। 9 मंथ आपको पता है ह्यूमन बींग्स में होता है, हमने ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, और अलग अलग एनिमल्स में वैरी करता है। काउ में भी अगर जो बात करें तो 283 डेज का होता है, अप्रोक्सीमेटली 8 and 8.5 मंथ। अब क्या होता है, एम्ब्रियो बन गया, कंप्लीट डेवलपमेंट होगी बेबी की बॉडी के अंदर ही, ठीक है, अच्छे से उसके बॉडी पार्ट्स बन गए, एम्ब्रियो मतलब कंप्लीट बेबी बन गया वो। अब क्या होगा, जब कंप्लीट होगी डेवलपमेंट बेबी की, तो वो क्या होगा, बॉडी से बाहर आएगा, फीमेल की बॉडी से बाहर भी आना है उसको। वो जो होता है कि फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाना, बर्थ हो जाना बेबी का, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम आउटसाइड द फीमेल बॉडी। क्लियर, बेबी का बाहर आ जाना फीमेल बॉडी से, उसको बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। फिर क्या होगा, फर्दर आगे बेबी की डेवलपमेंट होगी। तो ये सब किसी में हुआ, रिप्रोडक्शन हो चुकी ना, कंप्लीट होगी। यहाँ तक गैमेट्स का बनने से शुरू होने तक हमने कहाँ तक पढ़ा कि जब बेबी की कंप्लीट डेवलपमेंट होगी और वो फीमेल की बॉडी से बाहर आ गया, उसको बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। तो आपने सारे स्टेप्स पढ़े। फर्स्टली क्या होगा, गैमेट्स बनेगा, ट्रांसफर होगा गैमेट्स का फीमेल पार्ट में, फर्टिलाइजेशन, दोनों की फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट में कुछ डिवीजन होगी जो ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, फिर जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो यूट्रस में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर क्या होगा, जाइगोट में और डिवीजन होती जाएंगी, ये जो ब्लास्टोसिस्ट था इसमें और डिवीजन होती जाएंगी। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट किस में डेवलप हो जाएगा, कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन। और फिर क्या होगा, जब एम्ब्रियो बन गया, वो बेबी जो मदर की बॉडी है उसे बाहर आएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जिनको कहते हैं इंक्लूड होते हैं ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन में। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट है, उनका फंक्शंस क्या होता है।